औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे, आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस्तग़फ़ार का और सूरत फ़ातिहा का जो है ना अमल। आप इसके भी मौजज़ात देख लीजिएगा। इस्तग़फ़ार के आप और दुरूद इब्राहिम की तो माशाल्लाह देख रहे हैं। और आज मैं आपको इस्तग़फ़ार के साथ सिर्फ 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार करना है और उसके साथ सूरत फ़ातिहा का ये अमल है। 41 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। मैं ये तरीका आपको बता दूँगी। इंशाल्लाह आपके जितने भी नामुमकिन काम है ना इंशाल्लाह वो मुमकिनात में बदल जाएंगे। तो दुनिया का कोई भी काम हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, ला इलाज बीमारी हो, कोई मसला हल ना हो रहा हो, तो आप इसको जो है ना ज़िक्र को कर लें, इंशाल्लाह गैबी मदद आ जाएगी और अल्लाह पाक जो है ना ज़रूर एक दफ़ा फ़तह ज़रूर नसीब फरमाते हैं। आज मैं इसमें आपके साथ जो है ना इस अमल के पहले कुछ मेरिकल जो स्टोरीज़ हैं वो शेयर करूँगी। उसके बाद मैं आपको अमल बताऊँगी कि सूरत फ़ातिहा का इस्तग़फ़ार के साथ कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जल्दी इसके साथ जो है ना 41 डेज़ के अंदर अंदर काम हो जाता है। एक सिस्टर हैं तो वो ये मैंने ना कमेंट्स कुछ ना शेयर किया, सर्च किए थे इस सूरत फ़ातिहा का जो अमल है ना ये मैं बताना चाह रही थी आपको। लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरे पास कुछ प्रूफ भी हों कि जो लोगों के कमेंट्स हों जिन्होंने इस पे रिप्लाई किया हो कि ये वाकई ही अमल जो है ना हमने किया है और हमें इससे फ़ायदा मिला है। क्योंकि इससे जब मोटिवेशन दूसरों को मिलती है ना तो वो अमल जो है ना बड़े यकीन के साथ और कामिल यकीन के साथ करते हैं तो फिर उनको फ़ायदा मिलता है। तो एक बहन बताती हैं कि मैंने ब्लड प्रेशर के लिए इसको किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, 41 दिन किया था। और एक बहन है वो बताती हैं कि उनकी जो बहन है वो 5 साल की थी लेकिन वो चल फिर नहीं सकती थी, तो बड़े कहती हमने डॉक्टर से इलाज करवाए, हम इतने ज़्यादा धक्के खाए ना इसके लिए, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि ये नहीं चल सकती। लेकिन वो कहती कि मैंने ये जो अमल है सूरत फ़ातिहा का अपनी बहन के लिए किया था 41 दिन, और मेरी बहन जो थी वो 1 महीने के अंदर ही चलना शुरू हो गई थी, जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि ये चल नहीं सकती। तो एक सिस्टर लिखती हैं कि मेरी अम्मी की किडनीज़ जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो कहती ये वजीफ़ा मैंने अपनी अम्मी के लिए किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह कहती मेरी अम्मी जो है ना वो अच्छी हो गई। तो इसी तरह एक तो और भी ही बहनें या भाई उन्होंने शेयर किया कि हमने एक काम के लिए एक ख़ास मकसद के लिए इस अमल को किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो गया। तो ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जो बहन भाई वजीफ़ा ये करना चाहते हैं कामिल यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्दी फैज़ मिलेगा। और मैं ख़ुद अपना भी बता दूं, रिसेंटली मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह 41 डेज़ का ये मैंने कंप्लीट करना है। मैं भी जो ना इसका जो फीडबैक है ना आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन ये है कि मैं जो ना सूरत फ़ातिहा पढ़कर जो ना जो भी दुआ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाती है। तो आप सबको भी वो मैंने बताया हुआ है कि दुआ में आप जो ना सबसे पहले जो ना सूरत फ़ातिहा पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़े, फिर इस्तग़फ़ार करें, तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा कैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो आप अपने इस अमल को अभी कुछ कमेंट में आज पढ़ रही थी, सॉरी अगर मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊँ क्योंकि आप लोगों ने सवाल किया होता है तो कमेंट में इतना लंबा आंसर करना जो वो पॉसिबल नहीं होता। तो अभी मैं बता देती हूँ। एक बहन ने लिखा हुआ था कि क्या हम इसको एक तरफ़ा मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। तो देखिए कि जो नामहरम से मोहब्बत तो करना बनता नहीं है। हाँ, अगर आपके शौहर हैं तो आपको एक तरफ़ा मोहब्बत उनको नहीं है तो आप अपने शौहर के लिए ये अमल कर सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हाँ, जो शौहर है वो अपनी बीवी के लिए कर सकते हैं। नामहरम से तो मोहब्बत का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो इसके अलावा जो है ना आप जो ना अपने अच्छे रिश्ते के लिए कारोबार के लिए फाके हैं, आपका रिज़्क नहीं बढ़ रहा, दौलत नहीं बढ़ रही, घर नहीं है जिनके पास, या फिर अपनी गाड़ी नहीं है, कुछ भी इस तरह के छोटे-छोटे जो मसाइल होते हैं आपकी ज़िंदगी में, औलाद के लिए या कोई बीमारी ऐसी आ गई घर से जान नहीं छोड़ रही, तो उसके लिए ये आप अमल करें। इंशाल्लाह आपको 41 डेज़ में जो है ना इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे।
تو چلیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہ سورۃ فاتحہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت کنیکشن کا بہت زبردست ذریعہ ہے۔ اور یہ جو فرشتے تھے جو یہ والی صورت لے کر جب آئے تھے وہ فرشتے جو کبھی پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے جو اس صورت مبارکہ کو لے کر آئے تھے، اور یہ اس میں یہ صورت جو نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اس صورت مبارکہ کو جو ہے نا دم کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، شفا کے لیے بھی کیا جاتا ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے یہ رقیہ بھی ہے۔ اس سے جو ہے نا سننے سے بھی اور جو ہے اس کا دم کرنے سے، دم کر کے پانی کے اوپر دم کر کے پینے سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ شفا ملتی ہے، اور اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ پاک تب بھی کرم فرماتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پہلے آپ کو ایک حدیث پاک جو ہے نا وہ سناتی ہوں اس صورت مبارکہ کے دم کے حوالے سے اور اس وظیفے کے حوالے سے، کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، تو وہ صحابی یہ تھے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا ہم ایک قبیلے کے سردار کے پاس گئے، تو انہیں کیا کہہ رہے کسی چیز نے کاٹ لیا تھا تو لیکن کہتے ہیں انہوں نے ہماری خدمت وغیرہ تو کوئی نہیں کی، لیکن جب اس کو کاٹ لیا کسی چیز نے، پتہ نہیں بچھو نے کاٹا یا سانپ نے کاٹا ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی منتر ہے کہ دم کرنے کے لیے نا، کہ جس سے جو ہے نا اس زہر کا اثر جاتا رہے۔ تو جو ہے نا تب صحابہ نے یہ جو تھا ان کو اسی صورت کا دم کیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی جب دم کیا تو اس کا جو تھا نا زہر کا اثر وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر ان سے جو ہے نا معاوضہ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قبیلے میں آئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پھر ان کو اس کے معاوضے میں جو ہے کچھ بکریاں دی تھیں۔ تو صحابہ نے پھر آپس میں کہا کہ ہم ان بکریوں کو نا آپس میں بانٹ لیتے کہ ہم نے مل کے ان کے دم کیا نا۔ تو پھر ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک ہم جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نا وہ پوچھ نہیں لیتے، ان کی اجازت نہیں لے لیتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو رقیہ اور یہ جو دم ہے کس نے بتایا تھا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں یہ دم عطا فرمایا ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس میں پھر جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے، تو پھر کیا اس کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق کی، مثلاً کہ انہوں نے ہنسی مذاق میں جو نا وہ بات کر دی۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی کسی جو نا ایک بندے کو دم کیا تھا، تو ان کو بھی جو نا شفا سے مل گئی تھی، تو انہیں بھی وہاں سے بہت زیادہ نا بکریاں جو نا معاوضے میں ملی۔ کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نا یہ سورۃ فاتحہ کو جو دم ہے نا بتایا کہ اس سے کریں گے تو جادو ٹونا اور جو ہے اس سے شفا بھی ملے گی، اس سے جو نا آیت شفا بھی جو نا کہتے ہیں، صورت جو نا یہ شفا کی ہے۔ تو آپ اگر بیمار ہیں، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ بیمار کو دم بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو پانی پر دم کر کے دے سکتے ہیں اور وہ پیتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ان کو شفا مل جائے گی۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ناظرین نے جو ہے نا 41 دن اس کو کرنا ہے، اور 41 مرتبہ ہی اس سورۃ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ طریقہ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے فجر کی نماز میں فرض اور سنتوں کے درمیان جو ہے نا اس عمل کو کرنا ہے۔ ویسے تو آپ جو ہے نا ہر نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، فری ہیں، آپ کے کوئی فکر نہیں ہے، کام وغیرہ کوئی اتنا بیزی نہیں ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو پھر دن میں جو ہے نا ایک مرتبہ لازمی کر لیں، اور وہ ہے فجر کی نماز میں فرض اور سنتوں کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب کر لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، صرف آپ کو 3 دفعہ استغفار کرنا پڑے گا، تو وہ آپ نے یہ کرنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ نے 3 دفعہ استغفار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جن اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے جو ہے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
कितनी दफ़ा पढ़ना है? 41 मरतबा। आपका जो भी मकसद है, मसला है, उसको ज़हन में रखिए पहले। जब आप ये अपना अमल पूरा कर लें तो उसके बाद आपने जो है ना दुआ मांगनी है। उसके बाद आपकी जो वो जो है ना फ़र्ज़ रह गए हैं वो आपने जो है ना अदा कर लेने हैं। सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़नी है। सुन्नतें आपने पढ़ ली, उसके बाद ये अमल करें और उसके बाद अपने फ़र्ज़ अदा करें। और उसके बाद फिर वही जो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है दुआ मांगने का तरीका, कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला की हम्द सना करेंगे, यानी कि सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद आप दुआ मांगेंगे। क्योंकि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि सबसे पहले दुआ मांगने में जल्दी ना करो, सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना करो और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ो। जो अल्लाह ताला की हम्द सना करके दुरूद पाक पढ़ के जो दुआ मांगी जाती है ना, वो कभी भी रद्द नहीं होती, हर सूरत कबूल होती है। तो ये अमल आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो अभी मैंने आपको बता दी नहीं, इनके कमेंट्स सब वो आप वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़रा उनमें ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगाया। तो नाज़रीन इस अमल को ज़रूर ना आप जो ना आज़माएँ और इसका जो फ़ीडबैक है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसलिए शेयर करना ज़रूरी है ताकि दूसरे जो बहन भाई हैं जो अमल नहीं कर रही या इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई करे उसको फ़ायदा मिलेगा तो फिर हम करेंगे, ठीक है। उन्हें लगता है कहीं हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाए, हालांकि इस तरह नहीं सोचना चाहिए। जो आपको अमल मिल गया है और इस अमल की जो ना सबको इजाज़त है, ठीक है। जो हदीस से सुन्नत से और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वो तमाम आप अमल जो है ना बगैर इजाज़त के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अमल को आप ज़रूर आज़माएँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्दी करम फरमाएंगे। आपके जितने भी बड़ा आपका नामुमकिन काम होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो मुमकिन हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको इस अमल की समझ भी आ गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ये सदका जारिया है। और जो नए बहन भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।